So this is the git code problem of the day. So यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक एरे है और उसमें एलिमेंट है एक x, तो वो एलिमेंट डोमिनेंट बोला जाएगा उस एरे में अगर उस एलिमेंट x की अकरेंस एरे की लेंथ से बाई 2 से ज़्यादा हो। ओके, मोर देन हाफ, मतलब उस जो एरे की लेंथ है उस का बाई 2 करे तो एक्रेंस जो हो x की उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमें दिया गया है एक नम्स एरे जिसकी लेंथ n है और उसमें जिसमें वन डोमिनेंट एलिमेंट है। तो उसमें बोला गया है कि हम उस नम्स एरे को एक इंडेक्स i पे स्प्लिट कर सकते हैं इन टू एरे, 0 से i प्लस 1 से n-1 तक में हम स्प्लिट कर सकते हैं। बट हमारी जो स्प्लिट है वो तभी वैलिड होगी इफ़, तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है कि i 0 से n- शुड बी लेस देन n-1। और सेकंड हमें दिया गया है कि जो 0 से i हमारा जो एरे होगा और जो हमारा दूसरा होगा i प्लस 1 से n-1, तो ये इन दोनों एरे में है सेम डोमिनेंट एलिमेंट, मतलब इन दोनों में जो एलिमेंट होगा जो इनकी लेंथ बाय लाइक इनकी जो साइज बाय 2 से जिसकी अकरेंस ज़्यादा होगी तो दोनों में सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी इसमें भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न द मिनिमम इंडेक्स ऑफ वैलिड स्प्लिट, मतलब जो आई की वैल्यू है सबसे मिनिमम वाली वो हमें रिटर्न करना है। अगर हमें ऐसा कोई नहीं मिलता है आई, हमें -1 देना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, 1 2 2 2। तो इसमें क्या है कि अगर हम ये देखें कि आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फर्स्ट 0 इंडेक्स पे रखें, ठीक है, तो आई का एक एरे बनेगा और बाकी का एरे बनेगा ये 2 2 2 का। तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट एलिमेंट होगा 1। ओके, और यहाँ पे जो ये वाली एरे होगी इसमें डोमिनेंट एलिमेंट होगा 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में सेम एलिमेंट डोमिनेंट नहीं है, तो आई ये वाला नहीं होगा। तो हम आई की वैल्यू 1 करेंगे तो हमारा ये वाला जो एरे होगा इसमें 1 2 होगा, इसमें 2 2 होगा। तो बेसिकली फर्स्ट इस वाली एरे में कोई भी डोमिनेंट एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 की एक्रेंस भी 1 है, 2 की एक्रेंस भी 1 है, और यहाँ पे हमारा डोमिनेंट एलिमेंट 2 होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ कोई नहीं है, यहाँ है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। फिर हमारी आई की वैल्यू होगी 2, आई की वैल्यू 2, तो आई हमारा यहाँ पे आएगा। ओके, तो आई हमारा जब यहाँ पे 2 पे आया, तो ये वाली एरे में मोस्ट अकरेंस वाला एलिमेंट क्या होगा, डोमिनेंट एलिमेंट क्या होगा, ये 2। ओके, क्योंकि इस एरे का साइज क्या है 3 और 2 की अकरेंस कितनी है 2। ओके, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आएगा 2 हमारा डोमिनेंट एलिमेंट, और यहाँ वाला जो हमारी एरे बनेगी इसमें एक ही एलिमेंट होगा 2। ओके, तो ऑब्वियसली बात है इस एरे का साइज कितना होगा 1, और 1/2 क्या होगा 0.5। तो एज अ इंटीजर लिया जाता है साइज, तो ऑब्वियसली बात है वो 0 हो जाएगा, और 2 की अकरेंस 1 है, तो अकरेंस इज मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे। ओके, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 दोनों में सेम है, तो आई की वैल्यू यहाँ 2 दे दी है। ओके, सो बेसिकली ऐसे ही ये 2 और 3 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं हमको। तो इसको कोड करने से पहले सबसे जब हमारे दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मोस्ट अकर्ड एलिमेंट इन द अरे। ओके, सबसे पहले हमें यही निकालना होगा कि उसके बेसिस पे ही हम ये पता लगाएंगे कि हमारा इंडेक्स कौन सा होगा। ओके, तो ये जो लॉजिक है वो बेसिकली वही है कि हैश मैप का इस्तेमाल यूज़ करते हुए हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट कौन सा है, मतलब वही जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो हमें लाइक ये जब दोनों वैल्यू आ जाएंगी उसके बाद में क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें ये सबसे पता लगाना है, सिंपल सा है कि हमें ये आई की एक जो नम्स एरे है उस पर हम आइट्रेट करेंगे। ओके, और हम लाइक दो चीज़ों का काउंट रखेंगे। ओके, कि लेफ्ट काउंट और राइट काउंट। लेफ्ट काउंट क्या है कि जो हमारा सबसे मोस्ट अकर्ड एलिमेंट है, ठीक है, उसमें उसका लेफ्ट वाली एरे में कितना काउंट है, और जो हमारा सबसे मोस्ट अकर्ड एलिमेंट है उसका राइट में उसका कितना काउंट है। ठीक है, तो आई को हमने स्टार्ट नहीं किया है इसलिए हमने राइट काउंट को हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दे दिया है,
और लेफ्ट काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो आई को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये भी चीज़ का हर उस पे निकालना होगा कि हमारे लेफ्ट एरे का साइज कितना है, क्योंकि हमें उसी पे स्प्लिट करना है आई पे। तो i+1 होगा एरे का साइज, और राइट वाली एरे का साइज कितना होगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो एलिमेंट है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि उस जो हमारी लेफ्ट एरे होगी उसमें मोस्ट अकर्ड एलिमेंट जो होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट होगा, उसकी काउंट एक बढ़ जाएगी, तो लेफ्ट वाले जो काउंट होगा उसमें एक बढ़ जाएगा। और जो हमारी राइट वाला जो काउंट होगा, जो हाई उसमें से घट जाएगा। ठीक है, एक घट जाएगा और लेफ्ट में बढ़ जाएगा। देन वी हैव टू जस्ट चेक द दिस की जो मतलब कंडीशन डोमिनेंस की, कि हमारा जो लेफ्ट काउंट है, ठीक है, लेफ्ट वाली एरे में जो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट का जो काउंट है डोमिनेंट होने की कंडीशन, like that should be greater than half of the left array of the like left array का जो साइज है। और सिमिलरली हम राइट में भी कंडीशन चेक कर लेंगे कि राइट का काउंट राइट वाली साइज की एरे बाई 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है दोनों, तो हम आई रिटर्न कर देंगे। अगर पूरा लूप चलने के बाद भी ऐसा नहीं होता है तो हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे।